क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए आप, इसमें जो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 19 को गिवन है। ABC पार्टनर है 4:3:3 में, और कैपिटल अप्रैल 19 को गिवन है, और फर्म बंद कर रहे हैं मार्च 20 को। तो जिस समय फर्म बंद कर रहे हैं उस समय कैपिटल गिवन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है पूरे साल के शुरू में जो थी। फर्म बंद करते समय की कैपिटल हमें चाहिए, तो आप लोग या तो कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लीजिए वर्किंग नोट में, और या तो आप लोग जो है वैसे ही निकाल लीजिए। तो कैपिटल अकाउंट बना के ही निकाल लेते हैं, लेकिन एक और बार बनेगा कैपिटल अकाउंट। अभी ये पहले बन रहा है डिसोल्यूशन के टाइम की कैपिटल निकालने के लिए, और उसके बाद बनेगा क्लोज करने के लिए उसको। तो ये वर्किंग नोट वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। नाम है इनके ABC। बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 19 को उनकी कैपिटल थी 1,80,000 एंड 60,000। 100K, 80K, 60K, ये इनकी कैपिटल गिवन। ठीक है भाई। ठीक है, तो 100K, 80K और 60K ये इनकी कैपिटल हमें गिवन थी शुरू में। इसके बाद लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20 द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000। तो 50,000 का लॉस हुआ है, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी ना P&L अकाउंट। 50,000 का लॉस अगर ये बांटेंगे 433 में, तो कितना आएगा भाई? 50,000 को 20, 15, 15, ये इन्होंने लॉस बांट लिया। और ड्राइंग्स भी गिवन है हर एक पार्टनर की 10,000। हर एक पार्टनर की ड्राइंग्स गिवन है 10,000 की। तो अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी जिस समय डिसोल्यूशन हुआ है उस समय कैपिटल कितनी थी। बैलेंस कैरिड डाउन। तो 100K में से 30K चला गया तो 70K, 80K में से 25K चला गया तो 55K, और 60K में से 25K चला गया तो 35K। तो ये इनकी क्लोजिंग आ गई कैपिटल, जिस समय डिसोल्यूशन हुआ उसकी उस समय कैपिटल आ गई। अब हम बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैपिटल ABC 70K, 55K, 35K, टोटल हो गया 160K। इसके अलावा और क्या गिवन है? क्रेडिटर 24,000, ये गिवन है कि जिस समय डिसोल्यूशन हो रहा है उस समय क्रेडिटर्स जो हैं 24,000 के हैं। कैश 4,000 का है ऑन दैट डेट, एंड कैश इन हैंड 4,000। फिर इसके बाद एसेट रियलाइज, क्रेडिटर पेड, वो तो रियलाइजेशन की चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारी सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर में, अदर देन कैश जो हमारे पास एसेट्स हैं। तो ये आ गया हमारा 184K, और 184K में से 4K चला गया तो 180K, ये हमारी एसेट्स निकल के आ गई। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे ना, सन्ड्री एसेट्स 180K, और लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज 24K, ये हो गई ट्रांसफर। अब लिखा हुआ है कि एसेट जो रियलाइज हुई थी हमारी वो 3 लाख रियलाइज हुआ था क्या? हाँ 3 लाख, एसेट रियलाइज 3 लाख। तो कैश है तो कैश के थ्रू कीजिए, बैंक रहने दीजिए, कैश 300K, और लायबिलिटीज जो पे हुई थी वो भी कैश के थ्रू कर दीजिए,
वो हमारी पे हुई थी 23,500 इन फुल सेटलमेंट, तो 23.5 के। तो अब हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगा कि हमारा रिलायशन प्रॉफिट कितना है। ये आ गया आपका 1,20,500 रियलाइजेशन प्रॉफिट्स। और ये आप बांट लीजिए, ABC है और PSR 4:3:3 थी। ये आ गया 48,200, 36,150, 36,150। तो रिलायशन प्रॉफिट आपने बांट लिया ओल्ड PSR में। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए। वो पहले बनाए थे डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल निकालने के लिए। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो हमने मेमोरेंडम, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था वर्किंग नोट में 70, 55, 35, ये वाले लिखेंगे। 1,80,000, 60,000 नहीं लिखेंगे, वो तो ईयर के स्टार्टिंग में थी। डिसोल्यूशन के वक्त तो 70,000, 55,000 और 35,000 थी। 70 के, 55 के, 35 के। फिर इनको रिलाइजेशन प्रॉफिट मिला है, रिलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट है 36,150 इसका है, 36,150 इसका है, और ए का है 48,200। ये इनके प्रॉफिट लिख दिए हमने। बस बैलेंसिंग फिगर में इनकी फाइनल पेमेंट निकाल लीजिए आप, जो इनकी फाइनल पेमेंट बनती है भाई, ABC 70 + 118,200 और 55 + 36 150 91,150 और 35,000 + 36 150 71150 118,200 91,150 71150। ये इनकी फाइनल पेमेंट कैश अकाउंट 118,200 91,150 71150। अब बना लेते हैं हम लोग कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है कैश का 4,000, ओपनिंग बैलेंस 4,000 था। रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट को हमने बेचा तो 3 लाख हमें मिला था, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्रेडिटर हमने पे किए थे वो किए थे हमने 23,500 के, और इसके अलावा हमने कैपिटल पे करी है। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ये हमने किए 118,200 91150 71150। लेस चेक की मैच होता है कि नहीं होता। तो डेबिट साइड में 3,04,000 आ रहा है, और क्रेडिट में देख लेते हैं भाई 71150 91150 118,200 प्लस 23,500, ये आ गया 3,04,000। तो मैच हो गया भाई आपका कैश अकाउंट। ठीक है।